चलिए ये डाउट पे आते हैं। तो जी प्रार्थना, आप देखिए आपका जो डाउट है क्या है, पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज, सो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन चूज एक्स इनटू के है ना, जहाँ x की वैल्यू है 0 1 2 डॉट 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 n। तो पहले तो आपको k निकालना पड़ेगा, है ना। तो मुझे ये बताइए, क्या k निकाल पाएंगे? सर समेशन का वैल्यू क्या आएगा, वो n चूज x का? ये आपको समझ आ रहा है किसका सपोर्ट होता है 0 से n तक? ऐसा कौन सा रैंडम वेरिएबल है जिसका सपोर्ट 0 से n होता बाइनोमियल। है? हाँ, तो ये बाइनोमियल होगा कहीं ना कहीं। बाकी रह गया समेशन की बात। तो जैसे हमें पता है कि समेशन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स एक्स फ्रॉम 0 टू n, ये 1 होता है। पीएमएफ का सम 1 होता है ना सपोर्ट पे। तो इसको अगर आप लिखेंगे यहाँ से तो पुट कर लीजिए, k तो कांस्टेंट है तो k तो बाहर आ जाएगा, बचाइए n चूज x x फ्रॉम 0 टू n, दिस इज 1। आपको पता है ये nc0 nc1 nc2 ncn तक क्या होता है? सर 2 टू पावर n। 2 पर n। तो वही तो है, आप क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हो? तो क्या इसको अगर खोलेंगे वही तो बनेगा, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 ncn। वेरिएबल तो सो पहले k निकालना था, तो ये हो गया 1/2 की पावर n या 1/2 की पावर n। देखिए यहाँ वेरिएबल x है, x की वैल्यू 0 से n है ना, तो समेशन जो लगाएंगे प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अब ऐसा समझिए टेबल बना लीजिए चाहे तो। सो ये x ये px, x की वैल्यू 0 1 2 अप टू n है, तो x पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी, फिर जो ऐसे बना लीजिए आप और यस सबको सर। ऐड करके 1 कर दीजिए, है ना। तो 1 कर देंगे तो ऐसा हो गया। तो अब आपको ये मिल गया, तो फाइनली आपको पीएमएफ क्या मिल गया? पीएमएफ आ गया एन सी एक्स हाफ की पावर n, ठीक है, जहाँ पे x वैल्यू ले सकता है 0 1 अप टू n। तो यहाँ से देख के समझ आ रहा है कि x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसको अगर और ठीक से लिख के दिखाऊं आपको मैं, तो एन सी एक्स हाफ की पावर x हाफ की पावर n माइनस एक्स, अगर इन दोनों का पावर को ऐड करेंगे तो यही बनेगा ना। तो इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ आया कि x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है बाइनोमियल n कॉमा हाफ। अब बाइनोमियल का mgf, अब जो ऑप्शन है वो निकाल लेंगे। देखिए आप क्या सारा ऑप्शन लिख पाएंगे? यस सर, हो जाएगा। तो यहाँ यस आंसर सर। n के टर्म में ही बताना था, जब क्वेश्चन में n इन्वॉल्व है तो आपको आंसर n के टर्म में ही बताना था। और बाकी k यहाँ कांस्टेंट है तो k हमें निकालना था। सर एक और डाउट है, बताइए। भेजा है आपको। इसमें क्या डाउट है? सर